Good morning, students. Good morning, students. As we have started our unit, social impacts, few topics we have discussed earlier. Today, I'm going to tell you regarding data protection. What is the meaning of data protection? Data protection means whatever the data you have, मतलब आपका कोई personal data हो, कोई professional data हो, कोई public data हो, उसको जब हम ऑनलाइन मतलब मोड में रखते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ द डेटा हम शेयर जो भी कर रहे हैं, जितने अमाउंट ऑफ द डेटा, कितने लोग उसे एक्सेस कर पाए या ना कर पाए, इसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। और जब हमारा डेटा अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो एक्सेस कर लेते हैं तो दैट मीन्स हमारे डेटा की प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर वो ना एक्सेस कर पाए, दैट मीन्स जो ओनर है उस डेटा का वो नहीं चाहता कुछ लोगों को वो डेटा शेयर करना और वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स योर डेटा इज प्रोटेक्टेड। सो क्या डेटा प्रोटेक्शन मतलब क्या सेफ गार्ड्स, क्या रूल्स, क्या प्रैक्टिसेस, क्या तरीके, क्या टेक्निक्स यू आर यूजिंग टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे, उसे हम कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन। दूसरे टर्म्स में कहें, you should be able to decide whether or not you want to share some information who has access to it, for how long, for what reason, and be able to modify। इसका मतलब है कि हमारे पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि हम अपने डेटा को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं या किसके साथ नहीं शेयर करना चाहते, कौन उसको एक्सेस कर सकता है डेटा को, कितने टाइम के लिए एक्सेस कर सकता है, क्या रीजन हम उसे दे रहे हैं, क्या टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या बताती हैं डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट इज योर व्हाट इज अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इसका क्या मतलब है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब ऐसे लोग जिनको हमने परमिशन नहीं दी हुई फिर भी वो हमारी डिटेल्स विदाउट एनी परमिशन चेक कर रहे हैं, उसे कहते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई भी बैंक डिटेल्स है, कोई हमारे रिकॉर्ड्स हैं, अब हम उन डिटेल्स को सभी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, बट समबडी इज एक्सेसिंग इट, कोई उसे यूज कर पा रहा है, तो वो एक्सेस कौन सा हो जाएगा? अनऑथोराइज्ड एक्सेस, बिकॉज जो यूजर है ही और शी डोंट वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर डेटा, उसे कहते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट, 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। जब आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचना चाहते हैं, तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए? फर्स्ट, डेटा मस्ट बी केप्ट सिक्योर, पहले तो उसे आप सेफ रखिए। डेटा स्टोर्ड मस्ट बी रेलिवेंट, जो भी आप अपना डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसमें आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं चाहते, वहां पे डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में और रिलेटेड डेटा ही होना चाहिए। अननेसेसरी की फाइल्स, अननेसेसरी के फोल्डर्स, अननेसेसरी की डिटेल्स, ये सब हमें उसमें नहीं रखनी चाहिए। हमारा डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद उसके अलावा है डेटा मस्ट बी नो लॉन्गर देन नेसेसरी, मतलब अगर कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा जो एक टाइम बीइंग के बाद हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हमें उसको नहीं रखना चाहिए। यू शुड डंप इट, उसको डिस्पोज कर दो, डंप कर दो, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो एक टाइम बीइंग हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद हमें नहीं रखना, तो उसको आप उसको अपने पास मत रखिए, क्योंकि अगर इन केस कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस करता है तो वो हमारे लिए हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा का लीक होना है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, डंप ऑफ कर दो। तो इस तरीके से और भी है, डेटा मस्ट बी ऑब्टेन एंड प्रोसेस लॉफुली, जहां से भी आप अपना डेटा ले रहे हैं उसको प्रोसेस करना, उसको रखना, वो एक लीगल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड विद इन द डेटा सब्जेक्ट राइट्स, जो भी राइट्स उसके लिए दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो we should keep in mind. Next, practices to ensure confidentiality of information। अगर आपने अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो क्या तरीके हैं? यूज फायरवॉल, आपको पता है फायरवॉल प्रोटेक्शन होने चाहिए।
कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग, अपनी जिस ब्राउजर में आप अपने डेटा को ओपन कर रहे हैं उसके सेटिंग्स में जाके ब्लॉक ट्रैकिंग कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे डेटा को कोई ट्रैक ना कर पाए। प्राइवेटली ब्राउज करना या फिर इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज करना, ठीक है। जब आप इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ध्यान रखना, सेफ साइट्स को यूज करना, जहां पे जरूरत पड़े HTTP या HTTPS यूज करना। तो जो पब्लिक कंप्यूटर्स इफ यू आर यूजिंग, तो वहां पे अपने पासवर्ड्स वगैरह नहीं सेव करने चाहिए, ठीक है। तो इस और काम कर लेने के बाद आपको अपनी हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर देनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं, अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। दैट मीन्स कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस नहीं नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ बेसिक वेज थे जिसके थ्रू हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब जनरल मीनिंग सिर्फ ऐसे नहीं है समथिंग रिलेटेड टू लैंड और लाइक दिस। प्रॉपर्टी मीन्स आपका अपना कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका अपना कोई भी काम हो सकता है, आपका अपना कोई भी आइडिया हो सकता है, दिस इज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी चीजें जहां पे आपका कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो, आपकी सिंबल्स या लोगो हो, आप किसी चीज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, तो इन सब ये सारी चीजें जो है हमारी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा नहीं है समथिंग रिलेटेड टू हाउस और लैंड। किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क, किसी भी तरीके की इन्वेंशन, किसी भी तरीके नेम्स, सिंबल्स, डिजाइन, ये सारी चीजें आपकी क्या हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी हमारे पास कुछ आगे कैटेगरी है। जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम उसमें ट्रेडमार्क्स देते हैं, पेटेंट कराते हैं अपने नाम पे। और दूसरी तरफ है अगर आपका कुछ नॉवेल्स है, पोएम्स हैं, गेम्स हैं, फिल्म्स हैं, तो उसके लिए हमें कॉपीराइट चाहिए होता है। तो जनरली जैसे अगर आप कहें कि आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग हो गई, कुछ पर्टिकुलर लोगो हो गया, आपका कोई म्यूजिकल वर्क है, उसको अगर आपको सिक्योर रखना है या अपने काम को अपना नेम देना है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट लेना पड़ता है ताकि कोई थर्ड पार्टी उसे यूज ना कर पाए। और अगर वही चीज किसी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वहां पे आपका कॉपीराइट नहीं, वहां पे आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, इस तरीके की चीज। फर्स्ट वन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट आपको देती है। वो क्या है कि एक लॉ प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ दिए गए हैं वो कॉपीराइट में है। जिसने ये बनाया है एक्सक्लूसिवली ये राइट उसके पास ही होता है, उसको ही प्रोवाइड किया जाता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है कि किसी के आइडियाज, किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को जब हम अपना नेम दे देते हैं या अपने नाम से यूज करने लग जाते हैं तो उसे कहते हैं प्लेगरिज्म। किसी दूसरे के आइडियाज को, किसी दूसरे के वर्क को, उसका किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेना, ये सारी चीजें क्या है, प्लेगरिज्म का पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, किसी का आइडिया था, he or she is working on that, आपने उस कॉन्सेप्ट को चुरा के पहले उसे प्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब जो प्लेगरिज्म है वो दो तरीके से हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, डेलिबरेटरी भी हो सकता है। इसका मतलब इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, मतलब जानबूझ के हम किसी का आर्टिस्टिक वर्क, उसके आइडियाज को कॉपी कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी इंटेंशन नहीं है बट हमारा भी थॉट प्रोसेस उसकी तरह ही रहा। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं प्लेगरिज्म के केस में। क्या तरीका है प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का? इफ यू आर यूजिंग समवन वर्ड्स और आइडियाज तो कोट देम, आप बताएं कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में, हमने इस वर्क में इस पर्सन का आइडिया या फिर उसके कोड्स या फिर उसके नोटेशंस यूज किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का आप कुछ कंटेंट एज इट इज या फिर वर्ड या फिर स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम उसे डबल कोट्स में लिखते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, वी आर यूजिंग समवन। और क्या तरीका है कि आप जब किसी के वर्ड या फिर आइडिया यूज करते तो उसमें नेम मेंशन कीजिए कि हमने उसका आइडिया यूज किया, या फिर हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इसके आइडियाज लिए, कहाँ कहाँ से हमें हेल्प मिली है। तो वो सारी चीजें भी किसका पार्ट है, प्लेगरिज्म का, मतलब प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के तरीके हैं।
क्या है plagiarism is an offense. It would amount to both copyright infringement and violation of the special rights of the author to be credited. So there are both civil wrong and criminal offense. तो ये भी एक तरीके का criminal offense है plagiarism भी. This is all about it. कुछ topics हमारे और रह गए that we will do in the next video.